गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, आदाब दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 251, 14 जनवरी, और दिन है वीरवार। दोस्तों, ये प्रोग्राम मैं प्रसारित कर रहा हूँ आज दमन से। दिल भी क्या चीज है, दिल भी क्या चीज है, ना जो गुड़ पर लगा गजक हो गया और गाल पर लगा तो गजब हो गया। दोस्तों, आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल लोहड़ी थी, आज मकर संक्रांति है और कल पोंगल है। पूरे भारतवर्ष में इन तीनों त्योहारों को बहुत ही अच्छी तरह से मनाया जाता है किसानों के साथ। दोस्तों, सुख, संपत्ति, स्वरूप, संयम, सादगी, सफलता, साधना, संस्कार, स्वास्थ्य, सम्मान, शांति एवं समृद्धि की मंगल कामनाओं के साथ आप एवं आपके परिवार को एक बार फिर से मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई व भाई परिवार को मकर संक्रांति, लोहड़ी और एक बार फिर से मैं आपको पोंगल की बधाई देता हूं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका घर धन धान्य से भरा रहे। दाता इतना दे कि जो आपके कुटुंब में समाये, ना कभी आप भूखा रहे और ना कभी साधु भूखा जाए। दोस्तों, खुशहाल जिंदगी जीने के लिए अपनी जिंदगी से व्यर्थ, नेगेटिव और पोस्ट को निकाल दें। जितना इतना चिंतन करें कि उतना कीचड़ भी भरेगा जीवन में, और जितना पॉजिटिव का चिंतन करेंगे, प्रेजेंट में रहेंगे, सर्वशक्तिमान हजार भुजाधारी मेरे साथ रहेंगे। मेरा अच्छा हुआ, अच्छा पड़ा और उतनी खुशी, सफलता और सुख बढ़ेगा। अगर आपका मन की शांति चाहते हैं, अगर आप अपने मन की शांति चाहते हैं तो दूसरों से ईर्ष्या करना छोड़ दें, उनसे प्रेम कीजिएगा। अगर आप सच में अपने आप से प्रेम करते हैं तो आप कभी भी दूसरों से ईर्ष्या नहीं कर सकते और ना ही उन्हें दुख पहुंचा सकते हैं। विजेता बोलते हैं कि मुझे कुछ करना चाहिए और हारने वाले बोलते हैं कि कुछ होना चाहिए। यही अंतर है विजेता में और हारने वाले में, इसलिए हमेशा विजेता बनकर रहिएगा, अच्छा करने की सोचिएगा। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस। जो निःशुल्क है वही सबसे ज्यादा कीमती है। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, जो निःशुल्क है वही सबसे ज्यादा कीमती है। नींद, शांति, हवा, आनंद, पानी, प्रकाश और सबसे ज्यादा हमारी सांसें। सुप्रभात दोस्तों, आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 251, दिन है वीरवार और 14 जनवरी। जीवन में समस्याओं का सामना इसलिए करना पड़ता है ताकि हम उनसे लड़कर और भी मजबूती के साथ निखर कर आए। दोस्तों, एक छोटी सी कविता मैं सुना रहा हूं और बहुत अच्छी कविता है, इसके बहुत से मतलब हैं, आप इसे ध्यान से सुनिएगा। मैं चढ़ती जा रही हूं एक सीढ़ी पर, पता नहीं कहां। मैं चढ़ती जा रही हूं एक सीढ़ी पर, पता नहीं कहां जाकर रुकती है। लोग कहते हैं ये कामयाबी की सीढ़ी है। मैं कहती हूं ये खुद को पाने की सीढ़ी है। मैं कहती हूं ये खुद को पाने की सीढ़ी है। मुझे वो समझाना चाहते हैं। देखिएगा अगली लाइन कितनी अच्छी लिखी है। मुझे वो समझाना चाहते हैं जो वे चाहते हैं। मैं वो समझना चाहती हूं जो मैं चाहती हूं। दोस्तों, छोटी सी कविता थी लेकिन इसका बहुत मतलब था। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस। अभी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद एक बार फिर से मिलेंगे एक छोटी सी कहानी लेकर आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए में। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के। जी दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 251 यानी कि 251। आज वीरवार का दिन है और मैं ये प्रसारित कर रहा हूं आपको दमन से। यहां पर मैं आया हूं छुट्टी मनाने और मैं आपको डेफिनेटली दमन के बारे में भी बताऊंगा। दोस्तों, आज की कहानी है क्या चोरी की गई चीज पर चोर का अधिकार होता है। वेताल 25 का जो हमारा ये सीरीज चल रहा है उसमें 11वीं कहानी है, ये कहानी नंबर 11। कहानी की शुरुआत होती है कुछ इस प्रकार। नेपाल देश में शिवपुरी नामक नगर में यशकेतु नामक राजा राज करता था। उसके चंद्र प्रभा नाम की रानी और शशि प्रभा नाम की लड़की थी। जब राजकुमारी बड़ी हुई तो एक दिन वसंत उत्सव देखने बाग में गई। वहां एक ब्राह्मण का लड़का आया हुआ था।
दोनों ने एक दूसरे को देखा और प्रेम करने लगे। इसी बीच एक पागल हाथी वहां दौड़ता हुआ आया। ब्राह्मण का लड़का राजकुमारी को उठाकर दूर ले गया और हाथी से बचा दिया। शशि प्रभा महल में चली गई और ब्राह्मण के लड़के के लिए व्याकुल रहने लगी। उधर ब्राह्मण के लड़के की भी बुरी दशा थी। वो एक सदगुरु के पास पहुंचा और अपनी इच्छा बताई। उसने एक योग गुटिका अपने मुंह में रखकर ब्राह्मण का रूप बना लिया और एक गुटिका ब्राह्मण के लड़के के मुंह में रखकर उसे सुंदर लड़की बना दिया। राजा के पास जाकर कहा, मेरा एक ही बेटा है, उसके लिए मैं इस लड़की को लाया था, पर लड़का ना जाने कहां चला गया। आप इसे यहां रख लें, मैं लड़के को ढूंढने जाता हूं, मिल जाने पर इसे ले जाऊंगा। और यह कहकर सिद्ध गुरु चला गया और लड़की के भेष में ब्राह्मण का लड़का राजकुमार के पास रहने लगा। धीरे धीरे दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। एक दिन राजकुमारी ने कहा, मेरा दिल बड़ा दुखी रहता है। एक ब्राह्मण के लड़के ने पागल हाथी से मरे प्राण बचाए थे, मेरा मन उसी में रमा गया है। इतना सुनकर उसने गुटिका मुंह से निकाल ली और ब्राह्मण कुमार बन गया। राजकुमार उसे देखकर राजकुमारी बहुत प्रसन्न हुई। तब से वो रात को रोज गुटिका निकाल कर लड़का बन जाता और दिन में लड़की बना रहता। दोनों ने चुपचाप विवाह भी कर लिया। दोस्तों, कुछ दिनों बाद राजा के साले की कन्या मृगांग दत्ता का विवाह दीवान के बेटे के साथ होना तय हुआ। राजकुमारी अपने कन्या रूपधार ब्राह्मण कुमार के साथ वहां गई। संयोग से दीवान का पुत्र उस बनावटी कन्या पर रीझ गया। ब्राह्मण ने देखा और उसके बाद विवाह होने पर वह मृग कदता को घर तो ले आया, लेकिन उसका हृदय उस कन्या के लिए व्याकुल रहने लगा। उसकी ये दशा देखकर दीवान बहुत हैरान हुआ। उसने राजा को समाचार भेजा। राजा आया। उसके सामने सवाल था कि धरोहर के रूप में रखी हुई कन्या को वह कैसे दे दे। दूसरी ओर ये मुश्किल की ना दे तो दीवान का लड़का मर जाएगा। बहुत सोच विचार के बाद राजा ने दोनों का विवाह करा दिया। बनावटी कन्या ने यह शर्त रखी कि चूंकि वो दूसरे के लिए लाई गई थी, इसलिए उसका यह पति 6 महीने तक यात्रा करेगा, तब वह उससे बात करेगी। और दीवान के लड़के ने ये बात मान ली। विवाह के बाद वह उसे मृगा दत्ता के पास छोड़ तीर्थ यात्रा चला गया। उसके जाने पर दोनों आनंद से रहने लगे और ब्राह्मण कुमार रात में आदमी बन जाता और दिन में कन्या बना रहता। जब 6 महीने बीतने को आए तो एक दिन मृगा कंतर को लेकर भाग गया। उधर सिद्ध गुरु एक दिन अपने मित्र शशि को युवा पुत्र बनाकर राजा के पास लाया और उस कन्या को मांगा। श्राप के डर के मारे राजा ने कहा, वह कन्या तो जाने कहां चली गई, आप मेरी कन्या से विवाह कर दीजिए। वो राजी हो गया और राजकुमारी का विवाह शशि के साथ कर दिया। घर आने पर ब्राह्मण कुमार ने कहा, यह राजकुमारी मेरी स्त्री है, मैंने इससे गंधर्व रीति से विवाह किया है। शशि ने कहा, यह मेरी स्त्री है क्योंकि मैंने सबके सामने विधि पूर्वक ब्याह किया है। वेताल ने राजा से पूछा कि शशि दोनों में से किसकी पत्नी है। राजा ने कहा, मेरी राय में वह शशि की पत्नी है क्योंकि राजा ने सबके सामने विधि पूर्वक विवाह किया था और ब्राह्मण कुमार ने तो चोरी से ब्याह किया था। चोरी की चीज पर चोर का अधिकार नहीं होता। इतना सुनना था कि वेताल एक बार फिर से गायब हो गया और राजा को जाकर उसे फिर से लाना पड़ा। रास्ते में वेताल ने फिर एक कहानी सुनाई और वो कहानी क्या थी? वो होगी कहानी नंबर 12, जो मैं आपको सुनाऊंगा कल, यानी कि 15 जनवरी, और हमारा एपिसोड होगा 252। दोस्तों, आपका प्रिय आरजे आदि अब इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता है और आपसे कल एक बार फिर मुलाकात करेगा एक नए कहानी, नए किस्से और नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता है नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।